आई डोंट नो। देखो, मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, पर ये वीडियो बनाने के लिए शायद थोड़ी हिम्मत लग रही है। मतलब इतनी कोई ख़ास भी नहीं है, बट स्टिल एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है, उसी तरीके से लेना। सो द वीडियो इज़ अबाउट पिम्पल्स, माई पिम्पल स्टोरी, माई फर्स्ट ट्रॉमा स्टोरी ऑन इंटरनेट। और एक आयरॉनिकल बात यह है कि भाई ये नहीं जा रहा था, मैं इसका वेट कर रहा था कि ये चला जाए और मैं वीडियो बनाऊँ, बट कोई नहीं। इफ़ आई एम पोर्ट्रेइंग के ये होने से ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेट इट बी। नहीं फ़र्क पड़ता। बिंदी लग रही है पर। A small disclaimer, I am not here to gain sympathy. This video is for kids जो मेरी एज में है, जो कहानी मैं बताऊंगा उस एज की। उनको मैं कहना चाहता हूँ भाई कोई बात नहीं। अगर कोई भी इनसिक्योरिटी चल रही है तेरी लाइफ में किसी भी तरह की, 5 साल बाद तू उस पर कॉन्टेंट बना सकता है। क्लास 9th तक लाइफ ठीक चल रही थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं, बट वो इनसिक्योरिटी वाला पार्ट नहीं आया था। लोग सिर्फ मोटा बुलाते थे, ठुल्ला बुला देते थे। कोई बात नहीं भाई, उसकी आदत हो गई थी। फिर उभर के आती है एक नई इनसिक्योरिटी, पिंपल्स। ये वीडियो है लगभग 14 से 15 साल के आशुतोष की। यस, आई हैव अ वेरी गुड नेम, आशुतोष। इस नाम का मीनिंग है जल्दी खुश हो जाने वाला। लिटरली शंकर भगवान जी का नाम है ये। जब वो प्रसन्न होके वरदान देने जाते थे तो उनके उस रूप को आशुतोष कहते थे। बस इतना ही पता है मुझे अपने नाम के बारे में। आई डोंट नो मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा जल्दी। 15 साल का था मैं। मैदा में अजीनोमोटो मिला के खाने वाला, बेसिकली मोमोज। हम भैंचोद शर्त लगाते थे दोस्त लोग कि कौन कितने ज़्यादा मोमोज खा लेगा। मैं और मेरा दोस्त एक ही था गली में पक्का। नाउ ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन। बट मैं और वो 25-25 मोमोज खाते थे दिन के। पता नहीं हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे थे, 15 साल के बच्चों पे चुरा के। ना ब्रो। हाँ, वर्ड्स क्या हो सकता है अगर तुम बाहर की ऐसी कोई चीज़ खाओगे रोज़, तो वर्ड्स क्या हो सकता है उसका? पेट खराब। हमारा नहीं होता था, बिकॉज हम थे स्मॉल सिटी से। इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स, इनमें ज़्यादा थे नहीं। हम आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे। हम लेजिट बच्चे 14-14 साल के, 15-15 साल के, सुबह को 4 बजे जाते थे शहर से 2-3 किलोमीटर दूर तक भागने। दिमाग से भी बच्चे थे हम, बट लोग होते थे वहाँ बड़े लोग जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं 4 बजे। इतना ही स्मॉल सिटी। यस, पता नहीं कैसे होता था वो सब, अब नहीं होता। अब हमारे शहर में भी नहीं होता, बहुत कम होता है। मतलब पॉइंट इज़ कि हमारी फिटनेस चल रही थी सही, फिटनेस जर्नी में थे हम अपनी। हमारा पेट सही रहता था क्योंकि हम वो चीज़ें खा के भी फिट रहते थे, फिट चीज़ें करते थे। बट वो थोड़ा ज़्यादा फिट था, वो मस्कुलर था उस एज में, उसके एब्स वगैरह थे और पता नहीं कैसे था वो। मैं मोटा था। तो पहले पेट खराब मेरा हुआ, बहुत बुरा। ये इतनी स्टोरी बताने का पॉइंट ये था कि मेरे पापा हर बात में ये कहते हैं कि कोई भी बीमारी है पेट से है। मैं नहीं मानता था। अब पता नहीं, अब मानता हूँ। मेरा पेट खराब हुआ, मेरे निकले पहले पिंपल क्लास 10th में। दो, वो 2 पिंपल भी मेरे लिए बहुत थे क्योंकि मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करे थे। मतलब उस एज में मैं बहुत थुल टाइप का था, इस टाइप का। फिर 2 पिंपल के बाद मैंने एक फ़ोटो क्लिक की, अपनी सेल्फी ली, एंड आई मूव्ड ऑन। फिर आती है 11th। नॉर्मली यही होता है ना कि 11th में तुम्हारे दोस्त ऐसे बिछड़ के साइंस से ले लेते हैं। उस टाइम मैंने भी ली थी। मैं 10 दिन बायोलॉजी की क्लास में बैठा था, बट मैं सेल्फ अवेयर बहुत हूँ। सो 10 दिन बायोलॉजी पढ़ के 11th डे कॉमर्स में जाके बैठ गया, एंड नेवर लुक बैक। द ओनली थिंग आई हेयर इज़ माई फ्रेंड्स स्क्रीम, बहन के लोड़े और ले लो साइंस। क्योंकि बहनचोद मैं अपने ग्रुप में सबसे चूतिया था पढ़ने में। फिर मुझे लगा कि मैं गलत चीज़ पढ़ता था, अब वो चूतिया हो गए थे। सब सही चल रहा था। एक ही डिप्रेसिंग पार्ट था कि मेरे पिंपल्स हद कर रहे थे भाई। मैं ऐसा दिखता था 11th में, और शायद ये मेरा पीक भी नहीं है। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद है 11th क्लास का। लंच पीरियड था और ज़्यादातर दूसरे सेक्शन के बच्चे जो
आए थे 11th में कॉमर्स में, और मेरी क्लास का उस टाइम शायद एक ही बैठा था। हम लंच कर रहे हैं बैठ के, कोई हंसी मजाक की बात हुई, सब हंसे, मैं भी हंसा, और मैंने कुछ कहा नहीं, बस मैं हंस रहा था। और जो मेरी क्लास का ही था, बाकी तो सब ठीक थे मेरे से, मेरी क्लास का ही बंदा मेरी तरफ देखता है और कहता है हम तेरी तरफ देख भी रहे हैं। मतलब दैट स्टक्ड, वो यहाँ अटक गया था। ऐसा नहीं है कि उस बंदे से उसके बाद बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, बट वो कुछ चीज़ें अटक जाती हैं दिमाग में। अभी तक हैं, 4 साल हो गए। मतलब मैं इतना भद्दा दिखता था, और के सामने से भी बंदे बोल देते थे हम तेरी तरफ देख भी रहे हैं, खा लिया लक्कू बैठ के। ठीक है भाई, अब मैं मजाक उड़ा सकता हूँ भाई, कोई बात नहीं। इसलिए नहीं कि मेरे नहीं अब, इसलिए कि मैं उन चीज़ों से निकल रहा हूँ, निकल गया हूँ शायद। इसको मैं काउंट करता हूँ मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस में। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस एक ये था पिंपल्स आने के बाद, मतलब एक अगली पार्ट खुद में जुड़ने के बाद। बिकॉज़ वो भोसड़ी का दोस्त मेरी ऐसे खिल्ली उड़ा रहा है ग्रुप में, तो बाकियों से मैं क्या उम्मीद रखूं? दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से। और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि उसका वो एक्सप्रेशन और कहने का तरीका क्या था। बट वॉट ही सेड कि हम तेरी तरफ देख भी रहे हैं क्या। आई नो व्हाट ही मेंट। इसके अलावा नॉर्मली कुछ ताने हैं जो लड़के सुनते होंगे, या मैंने जो सुने हैं। ये क्या मुंह पे झाड़ दिया किसी ने? तेरे मुंह पे दाने हैं, दानों में थोड़ा बहुत मुंह है। ये क्या चलनी बना घूम रहा है? रेमेडीज भी आती थी भाई, तू ना नहाते टाइम कच्चा मुंह पे रगड़ लियो, ठीक हो जाएगा। किसका? तेरी मम्मी का। जब मूतने जाए ना भाई तो मूत लगा लियो मुंह पे। एक काम कर, इनको फोड़ दे। नहीं आएंगे, फोड़ियो मत, फोड़ने से और होते हैं, तौलिया से रगड़ गांडू। एक काम करना, बेसन, एलोवेरा, नीम के पत्ते, बर्फ सब लगा लेना बहनचोद। भाई मुंह पे मुठ लगा ले। आई एम नॉट इवन किडिंग, बहुत सीरियसली सुना है ये चीज़ें मैंने। भाई मुठ मत मारा कर, मुठ मारने से और होते हैं। भाई मुठ मार भाई, भाई गर्मी है अंदर, निकाल दे सारी। ये 11th में रोज़ हुआ है लगभग, अलग अलग इंसानों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम उसी स्कूल में हो, तुम्हारा कोई दोस्त बचपन में निकल गया हो, पर तुम्हें वो याद हो, उसे तुम याद हो, मिलते हैं, सेम शहर के हैं। वो पहली चीज़ क्या कहेगा? भाई तेरा मुंह देख भाई, क्या हो गया, ये दिखता है भोसड़ी के, मेरे हैं, मैं रोज़ देखता हूँ इन्हें। क्या रिश्तेदार मुंह को टोकते थे, बेटा बादाम कम खाओ, गर्मी हो रही है। पापा और पीछे से बोलते थे हाँ बराम बादाम चुरा चुरा के खाए हैं। अरे जेनेटिक्स है भाई। मैंने कभी कोई बात ऐसे दिल पे नहीं लगाई, पर हर बात दिल पे ही लगने वाली थी, लगी भी है। उस टाइम पे जो मेरे नए दोस्त बन गए थे, दे डोंट इवन नो मैं उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। ऐसे मुंह के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली। दैट वॉज माई माइंडसेट। मेरा माइंडसेट ही वही था, मैं बहुत अनलक्की हूँ भाई, मेरे से कोई दोस्ती क्यों करेगा, मेरे से ये सब वो सब। और उस टाइम पे एक क्रश थी, वो दोस्त बन गई थी, तो सोचो भाई उसने निकनेम क्या रखा होगा, सोचो। साबुदाना। आई होप देखे वो ये, कि मुझे याद है अभी भी, मतलब मजाक था एक दो बार का, ठीक है। उसकी बातें दिल पे नहीं लगाता भाई मैं, वो तो दिल में है। इन सब बातों को तुम नेगलेक्ट कर सकते हो कि बच्चे तो चूतिए होते हैं भाई, कुछ भी बोल देते हैं, उनको दिल पे थोड़ी लगाता है कोई उनकी बातें। रिश्तेदार तो चूतिए होते ही हैं। बट मेरी 12th क्लास आई, हमारे स्कूल में सेमिनार्स होते थे जो मैंने कभी अटेंड नहीं करे। एक दिन सरप्राइज सेमिनार हो रहा है हमारे स्कूल में, सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए। मेरे स्कूल का नाम था सेंट मैरीज, मतलब मैनेजर को फादर कहते थे, प्रिंसिपल को सिस्टर कहते थे, कॉन्वेंट स्कूल, यही वाला सिस्टम। जो सेमिनार लेने आए थे वो दूसरे स्कूल के फादर थे, नहीं शायद, मतलब वो फादर थे इतना मुझे पता है, बट वो किसी स्कूल में पढ़ाते थे या फिर सिर्फ सेमिनार्स लेते थे वो पक्का नहीं है। मतलब मैच्योर ठीक ठाक सेमिनार चल रहा था,
वो दे रहे थे 12th क्लास के बच्चों को ज्ञान, जिनके कुछ महीनों बाद बोर्ड्स हैं, जिनको कुछ मतलब नहीं है उस ज्ञान से, लिटरली। फिर मेरे ऊपर ऐसे उन्होंने फिंगर करके मेरे मुंह के पिंपल्स पे एक दो मजाक उड़ाए। बीइंग रियल इतने ज़्यादा हार्श नहीं थे, बट एक 12th क्लास का बच्चा ऑलरेडी इंट्रोवर्ट, इनसिक्योर्ड, पूरी 12th क्लास के सामने, क्रश भी है उसमें, पॉइंट करके दानों पे मजाक। हु सेंड यू टू टेक अ सेमिनार ब्रो? 16 साल का था मैं, क्या माँ चोदी थी उस बहन के लौड़े ने मेरे दिमाग की। एंड ही सेड मीठा खाने से बहुत दाने होते हैं, सिगरेट कड़वी होती है, वो मत पीने लग जाना। ब्रो क्या फूक के आया था तू? बट यार डूड, आई एम स्मोकिंग, इट्स नॉट हेल्पिंग अलॉट। मतलब हाँ, उसके लिए है भी नहीं वो। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ इफ़ यू रिलेट, एज मैटर नहीं करती, तुमसे बड़ी एज के, तुमसे छोटी एज के, सब लो फील कराएंगे भाई। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फेस पिंपल्स, इट कैन बी एनीथिंग। जस्ट नो द डिफरेंस कि कौन उस मजाक को मीन करता है, कौन सिर्फ मजाक कर रहा है। इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, यू नो हाउ टू डील विद दैम। इफ़ यू आर नॉट, let them say, this is life, except you are ugly, nothing wrong in being ugly. The wrong thing is if you make a excuse out of it for anything. Give it time, try to be better. You don't have to be the best, just be better, be there, that's it. बाकी सजेशंस देने में मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, मैं अपनी कहानी सुनाने आया था। Thank you for watching this video. This was my story, a pimple story.